जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हिंदी पेडागोजी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए एक आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगी, बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगी, या फिर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने का अवसर प्रदान करेंगे जिससे कि कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित हो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है, वो कौन सी विधि है जिसमें व्याकरण के नियमों को कंठस्थ या याद नहीं करवाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। पुस्तक विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में या फिर सूत्र विधि में? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आगमन विधि में व्याकरण के नियमों को याद नहीं कराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है, तो वह किसका प्रयोग करती है ये हमें बताना है। प्रयोग विधि का, व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, खेल विधि का या फिर पुस्तक विधि का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, खेल विधि का उपयोग कर रही है। वर्ग पहेली कराकर वो खेल विधि का उपयोग कर रही है व्याकरण के नियमों को परिचित कराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य क्या है? अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कक्षा में कि लोकगीत सुनाओ, तो उसके यह कहने का उद्देश्य है क्या? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, मनोरंजन करवाना, भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना या ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों? देखो मनोरंजन करवाना तो ये तो उद्देश्य शिक्षक का कभी भी हो नहीं सकता है, ठीक है। पहला देख लेते हैं, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराना, बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होंगे। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, भाषाई विभिन्नता से परिचित कराना, भाषाई विभिन्नता से वो परिचित हो पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आज की क्लास का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है। तो हमें बताना है जो कौशल के बारे में उचित नहीं है, और साथ ही नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। यह बिल्कुल गलत बात है, सुनना कौशल ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले हम सुनेंगे तभी तो हम किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुनना कौशल में शामिल है, अब सुनना कौशल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति यानी कि उनको दोहराना, या दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया देना साथ में, या प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, या शांतिपूर्वक सुनना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा साथियों दूसरों की बात को सुनने में रुचि हो, धैर्य रखें और साथ में उसमें प्रतिक्रिया दें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मौखिक अभिव्यक्त कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है। जो मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल है इसको प्रभावी बनाने में कौन सी विधि शामिल है? प्रश्नोत्तर विधि, अवसर अनुकूलता, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों या फिर डी अनुलेख? तो ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, प्रश्नोत्तर विधि भी और अवसर की अनुकूलता ये विधि भी, ये दोनों मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है। विकास एक शिक्षक है और वह अपनी कक्षा में बच्चों से क्या लिखवाता है? श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, जिसको हम इमला भी कहते हैं, ठीक है, ये लिखवाता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, इससे बच्चों का श्रवण कौशल विकसित हो रहा है, या श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ये मिस प्रिंटिंग है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है या वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है। तो वाचन कौशल तो इससे विकसित हो ही नहीं रहा है। देखो इमले का क्या अर्थ है? इमला सुनकर लिखना,
तो इसमें सुनना भी और लिखना भी दोनों हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग या शारीरिक वृद्धि। तो मौन वाचन से लाभ है ज्ञान की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुरेश डे के स्थान पर रे उच्चारित करता है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। इसके तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलते हैं। देखेंगे उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा। जो डे के स्थान पर वो रे बोल रहा है तो लेखन कौशल प्रभावित होगा? नहीं, लेखन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके। उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा या भाषाई कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साथियों जो डे के स्थान पर रे उच्चारित कर रहा है तो उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो डे शब्द को रे बोलेगा, जिससे उसका मौखिक कौशल सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य क्या है? व्याकरण को रुचिकर बनाना, व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा साथियों व्याकरण को रुचिकर बनाना, ये भी सही बात है, और व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। पठन कौशल से अभिप्राय है लिपि चिन्हों की पहचान, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना या फिर पढ़कर समझना। तो पठन कौशल से अभिप्राय हमारा सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, पढ़कर साथ में उसको समझना भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है। ठीक है, तो कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलवा देना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भाषा के कौशल कौन कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। भाषा के कौशल से एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर बनता है। देखेंगे लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना, या फिर पढ़ना, लिखना, सुनना और समझना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। आपको याद कैसे करना है? इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, सुबोपली। सुबोपली, सुबोपली मतलब सुनना, सू से सुनना, बो से बोलना, पै से पढ़ना और ली से लिखना। सुबोपली आपको याद रखना है, तो यही है हमारा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पठन का प्रकार है ध्यानमग्न पठन, एकाग्रचित पठन, द्वित पठन या फिर अर्थ ग्रहण पठन। तो इन चारों में से कौन सा पठन का एक प्रकार है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों द्वित पठन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 आज की क्लास का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, यानी कि मातृभाषा को एक साइड हटाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? ऐसी कौन सी विधि है? द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो विधि है हमारी प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मौखिक कौशल का उद्देश्य क्या है? उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति, किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्दांश बोलना, बोल बोलकर लिख सकना या अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। तो मौखिक कौशल का उद्देश्य होता है साथियों उचित गति एवं लय के साथ आत्म अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति करना या अपने शब्दों को बोलना उचित गति और लय के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, मारिया मोंटेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। मारिया मोंटेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि कई बार पूछी जा चुकी है और इस बार भी इस प्रश्न के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, वाक्य विधि, संपर्क विधि, कहानी विधि या फिर अनुकरण विधि। तो मारिया मोंटेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है साथियों ऑप्शन नंबर बी संपर्क विधि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है? देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना,
विदेशी भाषा में परिचित कराना, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या है? सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य, या फिर मौलिक विचार। तो बच्चों की जो सशक्त लेखन की क्षमता है उसका परिचायक है साथियों मौलिक विचार। वो किन विचारों को लिख रहा है उससे उसकी सशक्त लेखन की क्षमता का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अभी मैंने आपको बताया था सुबोपली, सुबोपली। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर क्या आ रहा है? सुनना। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे कुछ ही बोला जा सकता है, लास्ट वाला कौशल ही आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अंतिम कौशल है, तो अंतिम कौशल है लिखना। ठीक है, तो सुबोपली आपको याद करना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। भाषा आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, या केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सीखने सिखाने के दौरान भी हमारी भाषा आकलन की प्रक्रिया चलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, या पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। तो इसका साथियों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। वैसे प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो साथियों विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षा विधि का उपयोग करेगी, बच्चे कितना जानते हैं उसी विधि का वह उपयोग करेगी, इसलिए बच्चों के पहले के ज्ञान का वो परीक्षण कर रही है। ये भी सही बात है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनेगा, इससे बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, एक सहज शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, या बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, या काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत न हो, जो कोई सीख देती हों, जो लयात्मक और ज्ञात्मक हों, या फिर उपरोक्त सभी। साथियों प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वह ऐसी कविताएं पसंद करते हैं जो बेसिकली कोई ना कोई सीख देती हों। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, प्रत्यक्षीकरण है शब्दों के मूल भाव को समझना, विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना, या विद्यार्थियों को शब्द को पहचानने के अवसर देना, या अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना, जो ज्ञान अर्जित है उसका हम प्रयोग करें। तो प्रत्यक्षीकरण बेसिकली है क्या? इसका राइट आंसर होगा साथियों विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के उनको स्वयं अवसर देना। तो यही है हमारा प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है लेखन कौशल के विकास में, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, लोकोक्तियां व मुहावरे के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में, या पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। तो व्याकरण शिक्षण का महत्व जो सबसे कम है वो है साथियों पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। इसमें व्याकरण का कोई भी उपयोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, एक दूसरे से बढ़कर हैं, या एक दूसरे से अलग हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और भाषा कुशलता की बात करें तो वो भाषा की कुशलता होती कौन सी है, ये हम कई बार बता चुके हैं। सुनना, सुबोपली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, सुबोपली ये सभी भाषा की कुशलताएं हैं, चारों के चारों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित हैं,
कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है या सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। तो हमने आपको इतने क्वेश्चन करा चुके हैं, 29 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको खुद से कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को लाइक करें। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।